किनारे गोकुल में देखो यमुना जी में देखो रे बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो यमुना जी में देखो रे बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए सुनते मीठी मोरलिया श्याम छवि में मैं बलिहारी ग्वाल बाल सब सखिया सरल सरल चले मधुरीपुर भैया सरल सरल चले मधुरीपुर भैया रे देखा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे गोकुल में देखो यमुना जी में देखो रे बंसी बाजे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे वो श्याम चंदा है श्यामा चकोरी श्याम चंदा है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी श्याम चंदा है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी ओ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। वो श्याम रसिया है श्यामा रसिए वो श्याम रसिया है श्यामा रसिए वो कृष्ण छलिया है राधा शर्मीले वो कृष्ण छलिया है राधा शर्मीले कृष्ण काला है राधा में गोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी कृष्ण काला है राधा में गोरी बड़ी सुंदर है दोनों की गोरी वो श्याम चंदा है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर है दोनों की। इसी बीच शंकर जी का आगमन हुआ। महाराज चल रहा था और शंकर जी भी जो है उस महाराज में शामिल हो गए। दिन वो भोले भंडारी दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी रात आ गई रात में आ गई है। दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी रात में आ गई है रात में आ गई है। मना मना के पार्वती हारी मना मना के पार्वती हारी रामा ने दुरारी रात आ गए रात आ गए।
के सिवा दूजा कोई न जाए उस रात में, उस रात में। शाम के सिवा दूजा पुरुष न जाए उस रात में, उस रात में। अरे हंसी करेंगे ब्रज की सखियाँ, हंसी करेंगे ब्रज की सखियाँ, मानो बात हमारी भोले भंडारी बन के सुंदर वाली रात में आ गए हैं, साथ में आ गए हैं, साथ में आ गए हैं। ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस रात को, इस रात को। ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस रात को, इस रात को। ऐसा बताना मुझको मेरी सहेली मेरे साथ हो, मेरे साथ हो। और लगा के बिटिया पहन के साड़ी, लगा के बिटिया पहन के साड़ी, चाल से धूमत राते आकर आ गए, रात में आ गए। तो भोले भंडारी बन के सुंदर वाली रात में आ गए, रात में आ गए। शाम ने देखा जब समझ गए सब बात को, सब बात को। कैसी बजाई बंसी, कैसी बजाई बंसी, कैसी बजाई बंसी, जुट बुझ खोए भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। और सर से सरक गई जब साड़ी, सर से सरक गई जब साड़ी, मुस्कुराए बनवारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए। भोलेनाथ हरि भगवान की भोले भंडारी बन के सुंदर वाली रात में आ गए हैं, 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 रात में आ गए। और इसी बीच भगवान अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि जो सूक्ष्म अभिमान था गोपियों का वो जाता रहा। और जब वह विरह व्यथित हो गई, राधिका रानी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हुए थे, लेकिन उनके मन में भी अहंकार आया या उन गोपियों से अधिक हम सौभाग्यशाली हैं, और भगवान ने राधिका रानी को भी छोड़ दिया। और इसी बीच में भगवान जब विरह व्यथित गोपियां जो है रोती हैं, विलाप करती हैं, करुण क्रंदन करती हैं, तो रास बिहारी लाल उन्हीं गोपियों के बीच में सभी के देखते देखते और कुछ ही क्षणों में जो है उन गोपियों के बीच में राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा घनश्याम।
वो विरह व्याकुल होकर के सबसे पूछती है। कभी भगवान मोर बन करके आ गए और उन राधा के साथ में गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। मोर भगवान की हो मोर बने आयो रसिया, हो मोर बने आयो रसिया, हो बरसा हो बरसा हो बरसा बरसा हो बरसा देती मोर गली मोर बने आयो रसिया, हो बरसा देती मोर गली में मोर बने आयो रसिया, आयो रसिया मोर बने आयो रसिया, आयो रसिया मोर बने आयो रसिया, हो बरसा हो बरसा हो बरसा देती मोर गली मोर बने आयो रसिया, हो बरसा देती मोर गली में मोर बने आयो रसिया। सुरों में मेरे कान की बाजे बांसुरिया, हो बरसा हो बरसा हो बरसा देती मोर गली मोर बने आयो रसिया, हो बरसा देती मोर गली में मोर बने आयो रसिया, आयो रसिया मोर बने आयो रसिया, आयो रसिया मोर बने आयो रसिया।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए रास बिहारी लाल की। जय हो। ऐसा रास प्रस्तुत किया भगवान ने कि सारा त्रिलोकी जो है मोहित हो गई। देवता सिद्ध गंधर्व सब आकाश में आ गए खड़े होकर के नृत्य देखने के लिए, लेकिन किसी को रास में प्रवेश नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिनको ये अधिकार प्राप्त हुआ था वही जो है भगवान रास बिहारी का दर्शन कर पाते, उन्हीं के साथ नृत्य कर पाते। बड़ा सुंदर भगवान ने नृत्य किया, और केवल एक दिन नहीं, एक रात्रि नहीं, भगवान ने रात्रि को ही रोक दिया, और 6 महीने में जितना समय लगता है उतने दिनों तक रास चलता रहा। और भगवान सबके साथ रास का आनंद देकर के, माधुर्य का आनंद देकर के, और भगवान पुनः जो है वृंदावन में वापस आ गए। राजा परीक्षित ने, देखो आप लोग तो कम से कम परीक्षित हैं ही, लेकिन हमेशा भगवान के रास में लोग उंगली उठाते हैं, शंका प्रकट करते हैं। और केवल आप नहीं, राजा परीक्षित ने भी, जैसे ही 34वां श्लोक, 34वें अध्याय का पहला श्लोक आप देखेंगे ना, उसमें राजा परीक्षित भगवान महात्मा सुखदेव से प्रश्न करता है गुरु से कि प्रभु ने ऐसा निंदनीय कृत्य क्यों किया, हम और आप नहीं। 10वें स्कंद के 34वें अध्याय का पहला श्लोक परीक्षित कहता है कि भगवान ने ऐसा निंदनीय कृत्य क्यों किया। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परब्रह्म की लीला में बड़े बड़े ज्ञानियों की भी बुद्धि चकरा जाती है। ये वही परीक्षित है जो जन्म के समय जिसकी रक्षा हुई थी उत्तरा के गर्भ में, ये वही परीक्षित है जन्म लेते ही कन्हैया को ढूंढता है, लेकिन आज कहता है कि भगवान ने ऐसा, कन्हैया ने ऐसा निंदनीय कृत्य क्यों किया। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी भी भगवान की लीला से मोहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। भगवान की लीला ये साधारण लीला नहीं है, ये तो परब्रह्म से परब्रह्म की मिलन की लीला है। हजारों हजार युगों में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या की, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाए। तब सबके सब ऋषि ग्वाल वाले बन करके, गोपी बन करके, वृंदावन के वृक्ष बन करके, और भगवान की लीला का आनंद लेने के लिए आते हैं। आगे चल करके, क्योंकि बारात भी आने वाली है, चल पड़ी है। उन लोगों से कह रहे थे वृंदावन वासियों से, मदर टेरेसा के वास वृंदावन नगर है, वृंदावन वासियों से कह रहे थे कि भाई 6 बजे चलना शुरू करना, विश्वकर्मा जी की दुकान के पास से जो है बारात उठा लेना। बोले पंडित जी पूरा आनंद लेना, हम लोग तो 2.5 किलोमीटर नाचते नाचते आएंगे, और बारातियों का स्वागत जो है हमको पान पराग से करना, मनीषा बाकी सबको बता देंगे, है ना भाई। स्वागत करना चाहिए ना किसी रूप में बारातियों का। हमारे भैया लोग सब जाएंगे दरवाजे पर जब बारात आएगी, अभी उसके लिए तो 1 घंटे की देरी है। भगवान ने आगे चल करके अरिष्टासुर का संहार किया। ये भी कंस का भेजा हुआ एक अनुचर है, कंस का भेजा हुआ एक खिलौना है, जिसको भगवान ने तोड़ दिया। और नारद जी पहुंच गए कंस के पास में, कहने लगे कि कंस तुम्हें वसुदेव जी ने उल्लू बनाया। नारद जी सुलगाना भी जानते हैं और बुझाना भी जानते हैं। नारद जी ने कंस को भड़का दिया कि वसुदेव ने तुम्हें उल्लू बनाया है। उसके यहाँ जो 8वां बालक हुआ था उसको नंद और यशोदा के यहाँ गोकुल में छोड़ करके आ गए थे, और वहां से ला करके जो यशोदा के यहाँ कन्या हुई थी उसको ला करके यहाँ रख दिया। कंस आग बबूला हो गया। उसने कहा क्या करना चाहिए।
बोले धनुष यज्ञ का आयोजन करो और उसमें सारे वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों को निमंत्रण दो। फोकस कर और जब वह कन्हैया, विशेष करके कन्हैया को विशेष रूप से आमंत्रण देना और हो सके तो उसके स्वागत सम्मान की तैयारी में अपना रथ भी भेज देना, जिससे ब्रजवासियों को विश्वास हो जाए, कन्हैया नंद को विश्वास हो जाए कि मैं कंस को कर देता हूँ। इसलिए वो हमारे लाला को कितना चाहता, कितना प्यार करता है। अभी तो सब लोग जानते हैं कि कंस कितना कन्हैया से प्यार कर सकता है, लेकिन नारद जी ने सुलगा दिया और कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जो है कन्हैया के चाचा हैं, वसुदेव जी के भाई लगते हैं। वैसे तो इनका नाम अक्रूर है, लेकिन जब कृष्ण को लेकर के आए तो गोपियां कहती हैं कि अक्रूर नहीं है, ये तो क्रूर है। हमारे प्राण प्रीतम को हमसे चुरा करके ले गए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कंस की बुद्धि नारद जी ने विपरीत कर दी। बोले अब कन्हैया को यहाँ बुलाओ, धनुष यज्ञ का आयोजन करो। धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ और अक्रूर जी से कहा कि तुम्हें प्रातः काल होते ही कन्हैया को लेने के लिए, बलराम, कृष्ण बलराम को लेने के लिए वृंदावन जाना है। अब अक्रूर जी जाना तो नहीं चाहते हैं, जानते हैं कि ये दिवस भाव रखता है कृष्ण और बलराम से, उनको मारना चाहता है। लेकिन अक्रूर जी सोचते हैं कि अगर इसकी बात मैंने नहीं मानी तो हमारे ही प्राणों पर संकट आ जाएगा। और अक्रूर जी जाने के लिए तैयार हो गए। सुंदर प्रातः काल जो है संध्या वंदना हुई, स्नान हुआ अक्रूर जी का और तुरंत कंस का रथ आ गया अक्रूर जी के लिए। अक्रूर जी रथ में बैठ करके मथुरा से वृंदावन की ओर जाते हैं और जैसे ही ब्रज की, वृंदावन की पावन धरती पर पहुंचे, अक्रूर जी रथ से उतर गए। यहाँ मेरा कन्हैया खेलता था, यहाँ मेरा कन्हैया गौ चराता था, अब मैं रथ में बैठ करके यशोदा के महल तक नहीं जाऊंगा, बल्कि दंडवती परिक्रमा करते हुए, दंड मारते हुए, जिससे ब्रजरज, जिस रज पर हमारे कन्हैया के पैर पड़े हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पांव, वो रज हमारे शरीर में अर्चित हो जाए, जिससे मेरा मन और हृदय पवित्र हो जाए, मेरा जीवन सुधर जाए। अक्रूर जी रथ से उतर करके ब्रज रज में लौटते हुए यशोदा के महल की ओर बढ़ते हैं। और जैसे ही यशोदा के और नंद के महल में पहुंचे, जो लोग भी व्यवस्था में लगे उनसे मेरा अनुरोध है कि बाराती शायद आने लगे, पटाखे फूटने लगे हैं, लेकिन अभी बारात जो है ना, मुझे लगता है कि कम से कम 1 घंटा भी अगर बोलूं तो जो है बारात तक नहीं पहुंचता। और यहीं पर जो है फिर जो है गाड़ी को है तेज चलाना पड़ता है। अब हमें अक्रूर प्रसंग कहने में पूरी भागवत में सबसे ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि ये अक्रूर नहीं है, ये तो क्रूर है। और भाई बारात आ रही है तो बारातियों के ठाठ बाट तो आप लोग जानते ही हो कैसे होते हैं। और हम लोग जो व्यासपीठ वाले हैं, पंडित जी ने पहले ही बता दिया था कि हम लोग सब बारात वाले हैं, लड़का वाले हैं और आप सब लोग लड़की वाले हो, तो बारातियों का स्वागत कैसे करना शुरू हो गया। बारातियों का स्वागत तो अक्रूर जी पहुंचे नंद और यशोदा के यहाँ, उनको भोजन कराया गया। इतने में गोपियों को पता चला, ग्वाल वालों को पता चला कि कोई हमारे कृष्ण और बलराम को लेने के लिए मथुरा से आया हुआ है। सारे के सारे ग्वाल वाले आकर के यशोदा और नंद के महल में जमा हो गए और जैसे ही अक्रूर जी ने संदेशा दिया
कि कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, सारे ब्रजवासियों को बुलाया है, कृष्ण बलराम को लेने के लिए उसने अपना स्वयं रथ भेजा है। इसलिए आप लोग चाहे भले बाद में आ जाए, यज्ञ में शामिल हो जाएं, लेकिन कृष्ण बलराम को मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। मुझे कृष्ण और बलराम के साथ भेज दें। यशोदा कहती है कि मैं कृष्ण को नहीं भेजूंगी, मेरा सर्वस्व चला जाए। मैंने कितने प्यार से लाला को खिलाया है, कितने लाड़ प्यार से पाला है। जब ये भोजन नहीं करता था, मनाना पड़ता था। ये मथुरा चला जाएगा, उसकी रक्षा वहां कौन करेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। प्रात हो तो मेरे लाल लड़े के माखन रोटी भावा। जैसे ही प्रातः काल होता है, मेरे हाथों का बनाया हुआ कोमल कोमल माखन खाने की आदत है। मथुरा में कौन इसकी देखभाल करेगा। अक्रूर जी कहते हैं कि देखो भैया, आपको निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए। नंद बाबा भी यशोदा को समझा रहे हैं, लेकिन मां का हृदय है। मां अपने लाल को छाती से लगा करके रखना चाहिए। मां चाहती है कि मेरा लाल मुझसे कभी ना बिछड़े। कन्हैया को अपनी छाती से लगा लिया। नंद बाबा ने कहा कि तो इसको कब तक अपनी छाती से लगा करके रखेगी, इसको मथुरा जाने दो। आगे चल करके इसको यादवों का सम्राट बनाना है। 56 करोड़ यादवों का सम्राट बनेगा, राजा बनेगा। तो राजा बनने के लिए नगर में भ्रमण करना चाहिए, राजाओं के ठाट बाट उनकी राजनीति भी इसको समझना चाहिए। यशोदा ने कहा कि देखो बाबा, अगर भेजना है तो बलराम को भेज दो, लेकिन मैं कन्हैया को नहीं जाने दूंगी। यशोदा की आंखों से झरझर आंसू आने लगे। लाला ने अपना फटका उतारा और यशोदा की आंखों के आंसू पूछने लगा, मैया तू रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैया रो मत, मैं जाऊंगा, लेकिन मैया चिंता मत कर, मैं लौट करके भी आऊंगा। लेकिन यशोदा का मन मानता नहीं। लाला, मैंने सुना है कि मथुरा की नारियां जादूगरनी होती हैं, तेरे ऊपर ऐसे जादू करेंगी कि तू फिर लौट करके नहीं आएगा। कन्हैया कहता, मां तू रो मत, 2-4 दिन में मथुरा नगरी का भ्रमण करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन यशोदा तो अधीर है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी लाला। तू चला जाएगा तो मेरे प्राण भी तेरे साथ ही चाहिए। तू जाने की जिद मत कर। नंद बाबा को लहना देती है कि सारे ब्रजवासियों को ले जाकर के मथुरा में खड़े कर दो, लेकिन मैं लाला को नहीं जाने दूं। मैं लाला के बिना जीऊंगी कैसे। मेरे प्राण तो केवल अब इसी के लिए सुरक्षित है। लाला नहीं रहेगा तो मैं जी करके करूंगी क्या। मैं फांसी लगा लूंगी, यमुना जल में कूद जाऊंगी, इसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। लाला कहता है, मैया रो मत, आज वृंदावन की आखिरी रात्रि है। गोपियां कहती हैं कि इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया। ये मेरे प्राण प्रियतम को मुझसे छुड़ाने के लिए आया है। उन्हीं गोपियों के बीच में राधा जीवित थी, कुछ बोलती नहीं, साधारण सी राधा रानी। कन्हैया जितना चंचल है, राधा रानी उतनी ही शांत है, लेकिन उनका मुख भी आज मलिन हो। कन्हैया ने राधा का मुखमंडल देखा। राधिके, तुम्हें तो मालूम है मुझे आज
बहुत काम करना है। मैं जिसके लिए आया हूँ मुझे वो सब लीला भी तो करनी है। अगर मैं यहीं ब्रज में डटा रहा तो आगे की लीलाएं कैसे हो पाएंगी। लेकिन यशोदा ने कहा नहीं लाला, मैं तुझे रस्सी से बांध दूंगी, तुझे लेकर के मैं कुएं में कूद जाऊंगी, लेकिन तुझे मैं अक्रूर के साथ नहीं भेजूंगी, तुझे कंस के यहाँ मथुरा नहीं भेजूंगी। आज यशोदा और कन्हैया एक ही सेज पर सोए, लेकिन नींद तो कब की गायब हो गई थी यशोदा। कल लाला चला जाएगा, मैं कितना भी बोलती रहूंगी मेरी कौन सुनता है। न नंद बाबा सुनते हैं न कोई और मेरी बात मानता है। मैं जीऊंगी कैसे। और इसी में अधीर होकर के रात में नींद नहीं आ रही है। यशोदा उठ करके लाला के पास से आंगन में जा बैठ करके रोने लगी। कन्हैया जैसे ही इस तरफ पलटा जहां मां सोई हुई थी, देखा मां नहीं है। इधर उधर नजर दौड़ाई तो आंगन में बैठी हुई यशोदा, जिसके आंखों से झरझर आंसू गिर रहे। कन्हैया उठ करके गया, मैया तो रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मां मत रो। और अपने पीले दुपट्टे से पीले पटके से यशोदा के आंसू पूछे कन्हैया ने, और मुझको हाथ पकड़ करके पुनः सेज पर लाया। सारी रात यशोदा की करवट बदलते हुए व्यतीत हुई। अब तू चला जाएगा, आज तेरी सेवा का तेरे श्रृंगार, आज आखिरी दिन। और यशोदा ने पहले गंधोदक से स्नान कराया, उष्ण जल से गरम गरम कुनकुने जल से स्नान करवाया, सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर मौन मुकुट लगाया। मुझे देखने के लिए नहीं मिले, फिर हम लोग मैं देख पाऊंगी। अरे लाला तुम मत जा, मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा। ये नंद बाबा मानते नहीं, अक्रूर जी मानते नहीं। अक्रूर तू तो दूर चला जा। और सुंदर अपने हाथों से माखन बनाया हुआ मैया ने लाला को खिलाया। आज के बाद में माखन किसी मैं एक माखन नहीं बनाना छोड़ू। अब तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं जी नहीं सकती हूँ। और इतने में अक्रूर जी रथ लेकर के आंगन में आ गए। शीघ्र चल रहा है। मैया ने कन्हैया की आरती उतारी और बड़े विरही मन से, व्यथित हृदय से, मानो हृदय में वज्रपात हुआ हो, कन्हैया को रथ पर बिठा दिया। सारी गोपियां अक्रूर जी से बढ़ गई। मेरे कन्हैया को नहीं ले जा सकते, मेरे कन्हैया को नहीं ले जा सकते। कन्हैया सभी गोपियों को समझाता है कि चिंता मत करो, मैं अगर जा रहा हूं तो वापस भी आऊंगा। और आज तक तो ब्रज में एक कन्हैया था, अब कन्हैया सबके हृदय में स्थापित हो गया। जितने ब्रजवासी थे, नंद, यशोदा, गोपियां, राधा, सबके हृदय में कन्हैया प्रवेश कर गया। जिससे किसी को मेरी विरह वेदना जो है ना सताए। वैसे तो गए श्याम मथुरा तो लौट के ना आए। जैसे ही रथ थोड़ा सा आगे बढ़ा, बड़ा भारी घाघरा पहने हुए यशोदा रथ के पीछे पीछे से दौड़ी। अरे लाला
तू मुझे छोड़ करके क्यों जा रहा है? तू मुझे छोड़कर मत है। कन्हैया ने पीछे मुड़ करके देखा तो मैया दौड़ रही है, रथ से उतर गए। माँ तू अब ठहर जा, मैं वापस आऊंगा, मैं तुझे वचन देता हूं मैं वापस आऊंगा। लेकिन मन का हृदय कम मानने वाला था। थोड़ी देर में फिर जो है कन्हैया रथ में बैठ गया, माँ को समझा करके धीरज बंधा करके, और अक्रूर जी बड़ी तेजी से रथ को लेकर के मथुरा की ओर चले। मैं जो ऐसो जानती प्रीत किए दुख हो, मैं जो ऐसो जानती प्रीत किए दुख हो, नगर टिटोरा की प्रीत नगरियों पता टूटा डाल से ले गई पवन पता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा, और अब के बिछड़े कब मिले कब वो अवसर आया। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा ये रो गए, राधा ये रो गए, राधा ये रो गए। आज तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा ये रो गए, राधा ये रो गए।
तुम गाने सुनकर देखो सावरिया, राधा ये रो रही, राधा ये रो रही। देखो सावरिया, राधा ये रो रही, राधा ये रो रही। पर मधुबन में कोई इंतजार करना, वही शाम तेरी आते घुट घुट के यूं मरना। पन घट पर मधुबन में कोई इंतजार करना, वही शाम तेरी आते घुट घुट के यूं मरना। एक बार किसी का इंतजार कर देखो सावरिया, राधा ये रो रही, राधा ये रो रही। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा ये रो रही, राधा ये रो रही, राधा ये रो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखते ही देखते अक्रूर जी रथ लेकर के ब्रजवासियों से ओझल हो गए। ग्वाल वाले सब कन्हैया के साथ पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। यमुना के तट पर रथ आया। संध्या का समय हो गया तो यमुना जी में अक्रूर जी ने स्नान किया और जैसे ही डुबकी लगाई तो यमुना जल के अंदर अक्रूर जी को कन्हैया के दर्शन हो गए। अक्रूर जी जैसे ही जल से ऊपर आते हैं तो रथ में बैठा हुआ कन्हैया दिखाई देता है। जल में डुबकी लगाते हैं तो वही रथ और वही कन्हैया जल के अंदर दिखाई देता है। अक्रूर जी भी जो है भ्रमित हो जाते हैं कि जो वहां बैठा हुआ कन्हैया है वो असली है या यहाँ बैठा हुआ कन्हैया असली है। जल के अंदर लीला का आनंद अनुभव करवाया अक्रूर जी को। और फिर अक्रूर जी से कन्हैया ने कहा कि चाचा जी आप जाकर के हमारे मामा को सूचना दे दो कि आपका प्यारा भांजा आ गया। अभी तक छोटे छोटे खिलौनों को तोड़ता रहा, अब उसको थोड़ा बड़ा खिलौना तोड़ना है। बड़ा हो गया ना, 11.5 वर्ष का था कन्हैया जब वृंदावन से मथुरा गया। 125 वर्ष की लीला हमने बताई थी। 11.5 वर्ष की ब्रज लीला
14 वर्ष की मथुरा लीला और 100 वर्ष की द्वारका लीला। लेकिन जितनी प्रसिद्ध ये 11.5 वर्ष की लीला हुई, वो 14 और 100 वर्ष की लीला उतनी प्रसिद्ध संसार में भी नहीं हुई। राव साहब, जो कन्हैया की ब्रज की लीला थी, वो लीला न मथुरा की लीला में आनंद है और ना वो द्वारका की लीला में आनंद है। लेकिन हमको अब जो है ब्रज से मथुरा ले जाना पड़ेगा कन्हैया को, ये हमारी मजबूरी है। कन्हैया ने अक्रूर से कहा, मामा जी को सूचना दे दो, अब मैं मथुरा नगरी का भ्रमण करूंगा। नंद बाबा और सारे ग्वाल वाले हैं, इनको ले जा करके जो है उचित स्थान पर ठहरा दो। उसने नंद बाबा से कहा, बाबा मैं चाहता हूं कि अपने ग्वाल वालों के साथ मथुरा नगरी का भ्रमण करूं। बाबा ने कहा, देखो लाला, ये हमारा गोकुल गांव नहीं है, ये हमारा वृंदावन नहीं है, ये मथुरा नगरी है। यहाँ के राजा कंस हैं, यहाँ किसी प्रकार से उधम मत मचाना। पुष्पेंद्र जी, नंद बाबा ने कहा, उधम मत मचाना। कन्हैया ने आश्वासन दे दिया नंद बाबा को कि बाबा चिंता मत करो। आगे चले तो सबसे पहले कंस का रजक जो था, कपड़े धोता था, वो मिला। कन्हैया ने कपड़े मांगे तो उसने अकड़ दिखाई। कन्हैया ने मुक्का तान करके मारा तो उस रजक का उद्धार हो गया, गोविंदाय नमो नमः हो गया। और जितने कपड़े थे ग्वाल वालों को बांट दिए। और ऐसा दर्जी, हमारे नंद किशोर यादव जी जो है कपड़े सिलते हैं, लेकिन कभी कभी फिटिंग खराब हो जाती। लेकिन ये ऐसा दर्जी जिसको जो कपड़े दिए उसी के नाम, ऐसा दर्जी आपने नहीं देखा होगा कि किसी का नाप नहीं लिया। और आज तक कन्हैया ने सिले हुए वस्त्र नहीं पहने थे अजय भैया। कन्हैया ने मन में सोच करके रखा था, भाई लंगोटी लगा लेता था, पीला दुपट्टा ओढ़ लेता था, सिले हुए वस्त्र आज तक नहीं पहने थे, क्योंकि जब तक मैं अपने सखाओं को सिले हुए वस्त्र नहीं पहनाऊंगा तब तक सिले हुए वस्त्र स्वयं नहीं पहनूंगा। सारे ग्वाल वाले अब तो राजकुमारों के वस्त्र पहन करके राजाओं जैसे, राजकुमारों जैसे लगने लगे। चले आगे तो कुब्जा दासी जो अंगराग लेकर के जा रही थी, कंस के लिए चंदन लेकर के जा रही थी। कुब्जा जो है अंगराग यानी चंदन लेकर के जा रही थी, दासी का काम करती थी। कन्हैया ने उससे चंदन मांगा तो उसने कन्हैया की शोभा बढ़ा दी। और कन्हैया की जब शोभा बढ़ाई, उसके अंग 3 जगह से बेढंगे थे, टेढ़ी थी, कुबड़ी थी। तो कन्हैया ने जैसे ही उसकी ठोड़ी उठाई और उसका सिर ऊपर उठाया, कुब्जा जो है सुंदरी हो गई। कुबड़ी कुब्जा आज बड़ी भारी सुंदरी लगने लगी। आगे चले और कंस ने अपने कुबलिया पीड़ हाथी को, कल थोड़ी सी कुबलिया पीड़ के बारे में चर्चा करेंगे, आज समय थोड़ा सा कम है। इसमें 10,000 हाथियों का बल था। उस हाथी को दरवाजे पर ही तैनात कर दिया था। अपने मल्लों को, पहलवानों को, चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल, ये बड़े बड़े जो पहलवान थे, इनसे बोल करके रखा था कि जैसे ही कन्हैया आए, कृष्ण बलराम आए, उनका काम तमाम कर देना। कृष्ण बलराम मथुरा नगरी घूमते हुए यज्ञशाला में पहुंच गए। कुबलिया पेड़ से झाड़ने लगा। कृष्ण बलराम कुबलिया पेड़ से भिड़ गए और देखते ही देखते उस 10,000 हाथियों के बल वाले गजराज को पटक करके कुबलिया पेड़ को भी जो है पहुंचा दिया स्वर्ग। चाणूर और मुष्टिक कन्हैया को ललकारने लगे। कन्हैया ने कहा, देखो मैं छोटा सा बालक का और कहां तुम इतने बड़े पहलवान, भला हमारा तुम्हारा युद्ध शोभा नहीं देता, युद्ध कुश्ती तो जो है बराबरी वालों की शोभा देती। चाणूर मुष्टिक ने कहा, भले तुम छोटे हो लेकिन मैंने सुना कि बड़े खोटे हो। तुमने जो है हमारे तृणावर्त, अगासुर, बकासुर, वत्सासुर सबको मारा है, अब आप चाहते हैं कि हमसे भी 2-2 हाथ कर लो।
कन्हैया ने कहा तो फिर हो जाए। चाणूर से जो है कृष्ण और मुष्टिक से बलराम, थोड़ी ही देर में चाणूर और मुष्टिक का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। सल को भी मारा। कंस बड़बड़ा रहा है, मचान पर ऊपर चढ़ा हुआ है, पकड़ लो, बांध लो, जेल में बंद कर लो। अरे सिपाहियों देखते क्या हो। और उसी समय नंद बाबा हनुमान जी का स्मरण करते, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। उचट करके कन्हैया उस मंच पर चढ़ गया और कंस के बाल पकड़ लिए। जैसे ही बाल पकड़े कंस छटपटाने लगा, पकड़ते ही छोड़ दो मेरे बाल, छोड़ दो। बोले अब पीड़ा हो रही है। उस समय पीड़ा नहीं हो रही थी जब तुमने अपनी बहन देवकी के बाल पकड़े थे। देवकी को मारना चाहा था, तब तुमको नहीं मालूम था कि बाल पकड़ने में, खींचने में कितनी पीड़ा होती है। और सारे जो धनुष यज्ञ देखने के लिए आए थे, उन सबके देखते देखते कन्हैया ने कंस ही केस पकड़ गई, उठा करके वही मैदान से फटक दिया। जब घड़ा पाप का भरा, जब घड़ा पाप का भरा, तो देखा मथुरा के नर नारी ने। जब घड़ा पाप का भरा, तो देखा मथुरा के नर नारी ने। और किया कंस का ध्वंस, किया कंस का ध्वंस, नंदन कृष्ण मुरारी ने। नाच उठा पृथ्वी का कण कण, नाच उठा पृथ्वी का कण कण, और गगन पुष्प बरसाता है। और जो कथा भागवत की सुनता, जो कथा भागवत की सुनता, अब सागर से तर जाता है। जो कथा भागवत की सुनता, भव सागर से तर जाता है। कंस का उद्धार किया। कंस की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्थि और दूसरे का नाम है प्राप्ति। कंस को नाटक, कन्हैया को नाटक करने की बड़ी आदत है। अस्थि और प्राप्ति के पास गया तो रोने लगा, नाटक करने लगा। मामा जी हमें छोड़ करके चले गए। बड़ी मुश्किल से तो जो है 11 साल बाद मामा जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन मामा जी हमें छोड़ करके चले गए। मामी मत रो, अब सबको एक न एक दिन जाना पड़ता है। और ये अस्थि और प्राप्ति जो है जरासंध की बेटी है। जा करके जो है उग्र माता पिता की बंद छुड़ायो, उग्रसेन को राज दिलाया। माता पिता और उग्रसेन नाना को जो है उनके बंधन को छुड़ाया। आज 11.5 वर्ष बाद वसुदेव और देवकी ने दूसरी बार कन्हैया को देखा। अब 11.5 वर्ष का कन्हैया कहाँ, 11 मिनट का कन्हैया छोड़ करके जो है गोकुल में आए थे। आज 11.5 वर्ष का हो गया और माँ के स्तनों से स्वाभाविक रूप से जो है दुग्ध बह निकला, क्योंकि जो है दूध पिलाने की जो इच्छा थी देवकी की वो अधूरी रह गई थी। आज वह इच्छा पूरी हुई। और कन्हैया ने बाबा से कहा कि बाबा अब आप जो है वापस ब्रज चले जाओ, हमको कुछ दिन तक यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि कंस की मृत्यु का समाचार जब इसके अनुयायी सुनेंगे, जरासंध आदि राजा सुनेंगे, काल यवन आदि राजा सुनेंगे, तो वो मथुरा पर चढ़ाई करेंगे, मथुरा पर आक्रमण करेंगे। इसलिए इस मथुरा की सुरक्षा का दायित्व नाना के साथ रह करके कुछ दिनों तक हमें भी निभाना पड़ेगा। और जरासंध ने आक्रमण किया। 18 बार
पराजित करके उसको भेजा वापस। हर बार एक अक्षौणी सेना लेकर के आता था जरासंध, लेकिन पराजित होकर के वापस चला जाता था।